असल में ये बात तो सही है कि जन भावना है कि माननीय मुख्यमंत्री के रूप में ही वो बिहार की सेवा प्रदान करते रहें, और ये निर्णय स्वयं का उनका निर्णय है, तो सोच समझ कर ही उन्होंने निर्णय लिया होगा। नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है विपक्ष के माध्यम से, पता नहीं उनको क्यों बेचैनी है। अब इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है विपक्ष के लोगों को, राबड़ी देवी को और अन्य दूसरे लोगों को, मुझे नहीं मालूम। निशांत जी ने यह डिसीजन लिया कि हम पार्टी के माध्यम से पार्टी ज्वाइन करेंगे और सक्रिय होकर के पार्टी की भूमिका जो भी हमें देगी उसको निर्वहन करने का काम करेंगे, तो ये उचित कदम है। असल में ये बात तो सही है कि जन भावना है कि माननीय मुख्यमंत्री के रूप में ही वो बिहार की सेवा प्रदान करते रहें, और ये निर्णय स्वयं का उनका निर्णय है, तो सोच समझ कर ही उन्होंने निर्णय लिया होगा। और उन्होंने कहा है कि मैं दिल्ली नहीं, यहीं रह करके बिहार के जो सरकार रहेगी उसको मार्गदर्शन देते रहेंगे, और हमारी उपस्थिति किसी न किसी रूप से बिहार की जनता के हितों की रक्षा के लिए रहेगी। और विपक्ष के जो लोग हैं वो परेशान हैं। मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि अपनी मर्जी से जा रहे हैं, लेकिन दबाव की बातें क्यों लगता है सर आपको कि बार बार आ रही है कि उनके ऊपर दबाव है? एक्चुअली ऐसा है कि नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है विपक्ष के माध्यम से, पता नहीं उनको क्यों बेचैनी है। नीतीश कुमार जी कहीं भी रहेंगे तो बिहार में रहेंगे, और दिल्ली जाने से थोड़े बिहार से की धरती से उनका संबंध खत्म हो जाएगा। और उन्होंने तो साफ कहा है कि मैं सत्र चलेगा तो मैं जाऊंगा, अदरवाइज यहीं रह करके लोगों के बीच में रह करके बिहार की सेवा में प्रदत्त करता रहूंगा वर्तमान सरकार के माध्यम से। अब इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है विपक्ष के लोगों को, राबड़ी देवी को और अन्य दूसरे लोगों को, मुझे नहीं मालूम। मगर इस तरीके से निशांत कुमार की ज्वाइनिंग को लेकर के बातें कही गई, आज उनके ज्वाइन करने की बातें कही जा रही है कि आज वो जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ले सकते हैं। आप कैसे देखते हैं? निशांत कुमार जी का आना जरूरी था जनता दल यू में, लोगों की जन भावनाओं का कदर करते हुए वो आए हैं। और माननीय जितने जनता दल यू के जो माननीय विधायक हैं, माननीय सांसद हैं, माननीय विधान परिषद के सदस्य हैं और महत्वपूर्ण पार्टी के नेताओं ने बहुत आग्रह किया, तो निशांत जी ने यह डिसीजन लिया कि हम पार्टी के माध्यम से पार्टी ज्वाइन करेंगे और सक्रिय होकर के पार्टी की भूमिका जो भी हमें देगी उसको निर्वहन करने का काम करेंगे, तो ये उचित कदम है। एक अच्छा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति, अच्छा सोच वाला निशांत जी बिल्कुल शालीन हैं, सभ्य हैं और जानकार हैं, पेशे से इंजीनियर भी हैं, डिग्री प्राप्त की है। और मैं समझता हूं कि ये सब अच्छा होगा, बिहार के हित के लिए उनका आना राजनीति में अच्छा होगा। मैं समझता हूं चाहे जिस भूमिका में रहेंगे बिहार को अपना योगदान देते रहेंगे और नौजवानों में एक बड़ी ऊर्जा आएगी, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। कल जो है एक मामला देखा गया, राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू बंगाल के दौरे पर थी, पर उन्हें वहां ठीक से प्रोटोकॉल नहीं दिया गया। उन्होंने इस बात का एहसास भी दिलाया कि एक इंटरनेशनल इवेंट को किस तरीके से होस्ट किया जाता है, जबकि ममता बनर्जी उनको लेने के लिए भी नहीं गई, ना ही कोई मंत्री किया बंगाल सरकार का। आप कैसे देखते हैं इसको? ममता बनर्जी मुख्यमंत्री जिनको संवैधानिक पद पर हैं, मुझे लगता है कि वो राजनीति से इतने प्रेरित हो गई हैं दुराग्रह से कि सबसे बड़ा प्रोटोकॉल होता है महामहिम राष्ट्रपति का। और महामहिम राष्ट्रपति जब किसी प्रदेश में जाते हैं तो वो कोई पार्टी के नहीं होते हैं, वो राष्ट्र के होते हैं और राष्ट्र को रिप्रेजेंट करते हैं कहीं भी जाते हैं। तो और उनका जिस तरह से अपमान हुआ, उनके लिए जो छोटी सी व्यवस्था की गई, प्रोटोकॉल का सही ढंग से पालन नहीं किया, एक छोटे मंत्री को भेज दिया गया, जबकि ममता दीदी को खुद रहना चाहिए था उनके अगवानी में, या कोई वरिष्ठ मंत्री को देते अगर कोई उनकी व्यवस्था थी। मगर उन सबको धज्जियां उड़ा दिया और उस अपने पद की गरिमा को बिल्कुल निर्वहन नहीं किया और तार तार हो गया उनके इस व्यवहार से। लोग उनके लिए
उनके लिए कोई स्थान ही नहीं बचा है पूरे बिहार में, पूरे देश में, पूरे बंगाल में, जो कहिए कोई स्थान नहीं बचा है। वो इस नीचे स्तर तक जाके सोचेंगे ऐसा मुझे नहीं लगता था और सोचना भी नहीं चाहिए किसी को। सर बिहार में एक सवाल जो है सर लगातार पूछा जा रहा है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा किस पार्टी से, आप क्या कहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, किस पार्टी से बनेगा, ये तो हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे। मुझे इसके विषय में कोई जानकारी नहीं है। और जो भी बनेगा बिहार के हित के लिए बनेगा, बिहार के लिए काम करेगा। और ये बात सही है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक बड़ी लकीर खींची है। उस लकीर को पार करना सबके लिए चुनौती होगा, मगर जो भी बनेगा बिहार के हित में काम करेगा और बिहारियों को आगे ले जाने में हर संभव प्रयास करेगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।